हे एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ एक गद्यांश, जो मैंने पहले बोला था कि मैं आपको कराऊंगी, और आज मैं आपको ये यहाँ पर गद्यांश कराऊंगी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है DSSB में आने वाले हैं, और मतलब ये आएंगे, इस टाइप के आएंगे, ये तो वो ही जाने जो बनाएंगे, बट इस टाइप से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो यहाँ पर हमें पहले पूरा जो गद्यांश है वो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हमें उनके आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर जो गद्यांश है, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाल उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। तो आपको जो ये लाइंस दी जाती हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनको पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए, हम अब देखिए, इसी के संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा अवसर का समानार्थी नहीं है? ए स्थिति, संभावना, मौका या अनवसर। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा अवसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये अनवसर होगा। समानार्थी शब्द ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अनवसर। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको दिया गया है, अवसर का सदुपयोग ना करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार जीवन में समय का महत्व क्यों है? समय पर किया गया कार्य सफल नहीं होता है, समय का जीवन में महत्व कम है, समय पर किया गया काम सफल होता है, या लोग समय की परवाह नहीं करते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, समय पर किया गया काम सफल होता है। तो इसमें हमें जीवन में समय का महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि समय पर किया गया काम हमेशा सफल होता है। जैसे कि अभी हम लोग सभी एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं मन लगाकर, अगर हम अच्छे से करेंगे तो शायद हमारा नंबर भी आ जाए, और बस हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। नहीं आएगा तो आगे करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? चिड़ियों के आने का इंतज़ार करता है, समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है, या खेत में पानी नहीं देता है। और इसका नेक्स्ट है, समय सदैव अपना काम दूसरों को सौंप देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है, तभी तो वो खेत का जो रखवाला है वो उपहास का पात्र बन जाता है, यानी कि हंसी का पात्र बनता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो किसान का पछतावा, ये भी नहीं होना चाहिए। चिड़ियों का खेत खाना, नहीं। समय का सदुपयोग, राइट। बादल का बरसना, नहीं। इसका जो राइट एक शीर्षक बनना चाहिए वो बनना चाहिए समय का सदुपयोग, क्योंकि समय के बारे में इसमें बहुत अच्छे से हमें बताया गया है। नेक्स्ट है, बादल का बरसना व्यर्थ है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो चिड़ियों को पानी मिल जाए, गर्मी शांत हो जाए, फसल को लाभ ना पहुँचे, और नदी तालाब भर जाए। तो हमने पढ़ा था जैसे कि अगर बादल बरस रहे हैं और फसलों को लाभ ना पहुँचे तो बादलों का बरसना व्यर्थ है। ये हमने लाइन पढ़ी थी पीछे, अगर आपको याद हो। तो इसका आंसर होगा सी, फसल को लाभ ना पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी राइट आंसर दे दिए हैं। बस ये बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें कंसंट्रेट आपको करना होता है, और आपका इसमें पक्का 1 या 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। तो हम इसका एक और गद्यांश आपको पढ़ के सुनाते हैं।
तो चलिए हम एक गद्यांश और कर लेते हैं। 2 गद्यांश से आपको बहुत अच्छी आपकी जो हिंदी का गद्यांश है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आगे की वीडियो में भी मैं कराऊंगी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं तथा इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते पर की थी। तो इसके हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर को नहीं, 1 अक्टूबर को नहीं, 5 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर तो सभी को याद रहता है, ठीक है, उस दिन हॉलीडे भी होता है सबका, और मतलब बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की थी? तो फर्स्ट है अहिंसा, सत्य और शांति, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर यही है, हिंसा, असत्य, शांति नहीं, बलिदान, युद्ध, प्रेम। ना वो बलिदान देना मतलब इस तरीके के अहिंसा, युद्ध, ये सब ये नहीं करना चाहते थे। वो बस अहिंसा चाहते थे, यानी कि हिंसा ना हो, सच बोलना चाहते थे और शांति रखना चाहते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो हम में से बहुत लोग वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है और वहाँ पे हरियाली है, तो मन बहुत लगता है। तो विजय घाट नहीं है, राजघाट, बिल्कुल सही। हमने ऊपर भी पढ़ा था। मतलब सारे क्वेश्चन आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना? युद्ध का नहीं, झूठ नहीं, हिंसा नो, अहिंसा। ये राइट आंसर हो गया। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? महात्मा गांधी हिंसा की शुरुआत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी नेताओं का दल नहीं। महात्मा गांधी मेरा धर्म सत्य और अहिंसा, यस, तो ये इसका सही शीर्षक होगा। महात्मा गांधी आंदोलन की शुरुआत नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने मेरा धर्म सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना था, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो गाइस इस तरीके से आप इन गद्यांश को कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।